चलिए साथी, जय हिंद जय भारत। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हिंदी का जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने प्रैक्टिस सेट 1 में देखा होगा। प्रैक्टिस सेट आज 2 की बात करें तो 37 क्वेश्चन ही आपके द्वारा आने वाले हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने पानी में हो, आपको 37 में से कितने क्वेश्चन लगा रहे हो और कहाँ पर आपकी समस्या आ रही है, किस क्वेश्चन किस टॉपिक पर आपकी समस्या आ रही है। इस चीज को ये साथियों यही प्रैक्टिस सेट हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों भाइयों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करा करें और कमेंट इस लिए बात कर रहे हैं, कमेंट इसलिए करा करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है या साफ, आपको दिखाई कैसे दे रहा है। ठीक है, तो इस बात का कमेंट जरूर करा करें साथियों। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मितभाषी मितभाषी का विलोम बताइए। मितभाषी का विलोम बताइए। मित माने क्या होता है, भाषी माने क्या होता है। मितभाषी का मतलब तो समझना होगा, आप जब भी इसका विलोम बता सकते हो। यदि नहीं पता है तो सुन लीजिए। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला, लिमिट का बोलने वाला, उसे मितभाषी कहते हैं। तो जब लिमिट का बोलता है उसे विलोम पूछे तो कहते हैं बाचाल कह देंगे। बाचाल, बात बनाने वाला, बातों का जाल बनाने वाला, बातों का जालों को बुनने वाला, उसे बाचाल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक है बांस और एक है बांस का अर्थ बताइए। ये भैया ये यूपी पुलिस देख लो या यूपी पुलिस कांस्टेबल देख लो या एसएससी जीडी देख लो, ये क्वेश्चन हिंदी आएगी तो जरूर ये क्वेश्चन बढ़ेगा भैया। ऐसा क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन जरूर लेगा इसके आधार पर। बास, बास में अर्थ बताइए। तो देखिए बताइए, ये बास माने होता है गंध और बास माने होता है वहां जहां हम निवास करते हैं, जहां हम रहते हैं, उसे कहते हैं बास, निवास। ठीक है, एक बांस का मतलब हो गया गंध और एक बांस, बांस का मतलब हो गया निवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दीवारों पर बने हुए चित्रों क्या कहते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं। बने हुए चित्र को क्या कहते हैं, बताइए मेरे दोस्तों भाइयों। ऐसे क्वेश्चन आपको मजे आ रहे हैं ना। यदि मजे आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो। देखिए दीवारों पर बने हुए चित्रों क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। कहते हैं गांव में भीत, है ना। ऐसे कैसे याद करोगे, दीवारों पर बने हुए चित्र क्या कहते हैं। जैसे गांव में कहते हैं भीत, तो भीत हो गई भित्ति, और चित्र जो चित्र बने हुए थे उसे चित्र ही कहते हैं, आकृति। ठीक है, तो दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या बताइए। सर्वनाम की संख्या बताइए। हिंदी में कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बता सकते हैं। ये सस्ता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। जैसे मैं, हम, तुम, क्या, खूब, ये तो है। तो एक अब क्या, तो यही कहते हैं साथियों, इनकी संख्या 11 है। आपसे पूछिए संस्कृत में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो साथियों आप बताना 6। ठीक है, कितने बताओगे। ये संस्कृत में हिंदी सर्वनाम पूछ रहे तो 6 बताना है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछ रहे तो 11 बतानी है। बात समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है भैया, विराम चिन्ह पूछ रहा है कि ये वाला विराम चिन्ह किसका है, इसे किस क्या कहते हैं, किससे इसे बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। ये चिन्ह है जो, इसका नाम क्या होगा बताइए। तो देखिए इसे कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम।
और साथ ही थोड़ा सा ऐसे रख दें, ऐसे कोष्टक रख दें इसे कोमा करके, तो इसे कहते हैं अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम, थोड़ा सा रुकना। छठा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? हाँ, कपीस का संधि विच्छेद कीजिए, कपीस का संधि विच्छेद कीजिए, कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, बताइए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, कि कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, कपीस का संधि विच्छेद, यार यदि आपने संधि विच्छेद कर लिया तो आपकी संधि बन गई है, 101% बात है। ठीक है, देखिए कपीस जब इसे तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ना है हमें जिनका कोई न कोई अर्थ हो। ठीक है, तो कपे प्लस शीश, हम इसे बड़ी की मात्रा बना देंगे, कोई शब्द नहीं होता, हमें कहें कपी। ठीक है, कहते हैं कपे धनीस, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बड़ी की मात्रा, तो ये बड़ी की मात्रा में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक में बताइए अब समास, प्रत्येक में समास बताइए, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास होगा? प्रत्येक शब्द में समास की संख्या, देखिए ये प्रत्येक का समास निकालेंगे, आपको समास की जान पहचान हो जाएगी, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा समास कब लगता है, किस कंडीशन में कौन सा समास का प्रयोग किया जाता है। देखिए समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समास, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतिधन एक, तो जिसे तो कहते हैं प्रत्येक। अब भैया हमने बताया है कि यहां पर उपसर्गों की पहचान हो जाए, किसी शब्द में समास में उपसर्ग लग रहे हो, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, आपने भी पढ़ा हुआ अव्ययीभाव समास। जो एक में हमने प्रति जोड़ दिया, भाई पहले बात कर रहा है एक की, परंतु यहां पर प्रति लगा दिया, तो मतलब कह रहा है वो हर एक की, मतलब हर एक की बात कर रहा है वो। प्रति माने होता है हर, और एक माने होता है हर एक। ठीक है, तो यहां पर प्रति लग गया, यही होता है अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जली, जली कटी सुनाना, जली कटी कहना सुनाना का अर्थ बताइए। जली कटी सुनाना का मुहावरा अर्थ क्या होगा? मुहावरा अर्थ क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, जली कटी का मतलब होता है बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। जली कटी का मतलब हो गया बुरा भला कहना। अगला क्वेश्चन 9वां, हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को संविधान ने में राजभाषा कब घोषित किया? राजभाषा कब घोषित किया? बताइए, हिंदी को भैया भारत की राजभाषा कब घोषित किया था? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों, एक वीडियो लेकर आया हूं सभी दिवसों के बारे में। एक दिवस यूपी पुलिस देख लो, या आर्मी जीडी ट्रीटमेंट टेक्निकल देख लो, या एसएससी जीडी देख लो, साथ ही एक दिवस जरूर आता है। ठीक, कोई सा भी दिवस आ सकता है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही उसमें से ही पूछ सकता है। ठीक है, बताइए हिंदी दिवस, सॉरी हिंदी दिवस कह लो, यही हिंदी को राजभाषा दिवस दिवस कब घोषित किया? तो देखिए ये बनाया था 14 सितंबर 1949 को। भारत की राजभाषा होगी हिंदी, उपभाषा कौन सी होती है भारत की? उर्दू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो आप क्या बता देंगे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, राजभाषा कब घोषित किया था इसने? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भैया वर्षा का बहुवचन बताइए, वर्षा का बहुवचन। मेरे दोस्त,
हम थोड़ी इसलिए जो कराएं क्योंकि हमारा ओपन स्पेस खत्म है, इस बोर्ड को हम ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा डाउन झुक कर लिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी दिन की समस्या है, फिर इसको हम सेटअप को दूसरी जगह चेंज करेंगे तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर पूरी मिली जगह मिलेगी हमें। ठीक है, पूरा स्पेस मिलेगा। तो अब साथियों कुछ नहीं है, आप बस सपोर्ट कर दे रहे हो भाई को। आप यदि सपोर्ट करोगे, मैं आपको इतनी ही सुंदरता के साथ, इतनी ही पूर्णता के साथ, इतनी ही जुनूनता के साथ आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा साथियों जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हो, आने की संभावना बनती है। ठीक है, नो टेंशन रहे, जीके हिंदी रीजनिंग 80% रीजनिंग मेरे दोस्त, 80% रीजनिंग, चाहे कांस्टेबल एसएससी देख लेना, चाहे कांस्टेबल पुलिस देख लेना, या कांस्टेबल अदर परीक्षा देख लेना, 80% रीजनिंग फंसेगी साथियों। ठीक, नो टेंशन रहो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तन बंधन से पढ़ते रहो मेरे भाई, सपोर्ट करते रहो, बस लाइक करते रहो, वीडियो को कमेंट करते रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराओ, सभी से कराओ, जितने भी घर में मोबाइल चल रहे हैं आपके सभी से कराओ। ठीक है, ऐसे तो पढ़ेंगे हम। हाँ, तो देखिए वर्षा का बहुवचन बताइए, तो साथी वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। ठीक है, वर्षा हो रही है, आप कहोगे कि वर्षाएं हो रही हैं, कहीं कहा है तुमने? कहीं नहीं, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा है रही है नहीं, ऐसे नहीं, वर्षा हो रही है ना। हाँ, तो साथियों कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया था, जैसे हस्ताक्षर कह लो, आप सर जी हस्ताक्षर कर दो, हाँ, ऐसे तो बोलते हो कि भैया जी हस्ताक्षर कर दो, भैया आपके आंसू निकल रहे हैं, आप कहोगे कि आंसू निकल रहा है, ऐसे कहते हो क्या? नहीं कहते मेरे दोस्तों, कहेंगे कि भैया आपके आंसू निकल रहे हैं, कि दादाजी आपके प्राण निकल रहे हैं, ऐसे तो बोलते। कि कहेंगे कि दादा आपको प्राण निकल गो, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ ऐसे नहीं कहेंगे, तो दादाजी आपके प्राण निकल रहे हैं। तो हस्ताक्षर, आंसू, प्राण। एक और कहते हैं साथियों कि भैया जी माता जी हम दर्शन करने चल रहे हैं। ठीक, हाँ, हमने शिव जी के दर्शन किए, हमने भोले बाबा के दर्शन किए। तो ऐसे तो बोलते दर्शन शब्द को क्या कहेंगे, ऐसे बोलते कि हमने दर्शन कर लो, नहीं बोलते। तो हमने दर्शन किए, किसी चीज के दर्शन करते हैं उसे हम दर्शन ही कहते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं सब। ठीक है, जैसे हमने बाल कटा लिए, बाल, तो साथियों बाल भी क्या है, बहुवचन में आते हैं, हम कहते हैं बाल कटवा लो, नहीं, क्योंकि हम अनेक बात करते हैं, अनेक समूह की बात करते हैं, तो ऐसे शब्द ही बहुवचन में आते हैं मेरे दोस्तों। तो वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होगा। तो इनको क्वेश्चन को लिखते चलो, फिर आगे अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, 11 क्वेश्चन, क्योंकि 37 क्वेश्चन है जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन कि प्रतिकूल में, प्रतिकूल में, प्रतिकूल में उपसर्ग बताइए। प्रतिकूल में उपसर्ग बताइए। तो साथ ही आसान क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका खंड करेंगे तो प्रतिधनकूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कूल में प्रत जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रतिकूल, तो उपसर्ग हो जाएगा प्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों का रूप सदा समान रहता है, समान रहता है, उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं। दोबारा क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जिन शब्दों का रूप सदा समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे साथियों, बताइए मेरे भाइयों, मेरी भाई और बहनों, बताते रहो, कमेंट करते रहो, और क्वेश्चनों पर जाते ज्यादा फोकस करते रहो। जो क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों को आप नोट करते रहो, यही मैं बस कहता रहूंगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी पढ़ते चलो मेरे भाइयों। और आने वाली वीडियो के अंत में जो अगली वीडियो आएगी, हम हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर कराने वाले हैं,
आज हो सकता है तो आज वर्णमाला का पहला चैप्टर आने वाला और वर्णमाला पूरी खत्म होगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में वर्णमाला का एंड होने वाला है। मजेदारी के साथ पढ़ाएंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। यदि आपने देखी साथियों हिंदी तो पढ़ी होगी, परंतु ट्रिक के माध्यम से कोई पढ़ाता हो तो शायद मुझे नहीं पता। मैं ट्रिक के साथ आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, कम से कम 60% हिंदी आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा। ठीक है, जो यूपीएस में आ रही है हिंदी उसको 60% और प्लस में कह लो मिनिमम 60% आपको ट्रिक के माध्यम से हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक, चैप्टर वाइज होगी, परंतु ये हमारे स्पेशल चलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट है जो 37 क्वेश्चन डेली, ये स्पेशल चलते रहेंगे। जिन शब्दों का रूप समास ना समान रहता है उन्हें कहते हैं अव्यय। अव्यय, ठीक है, क्या होते हैं? अव्यय कहते हैं। 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा, बताइए। अब कहोगे मगरमच्छ नहीं होगा, ऑप्शन भी होगा। मेरे भाइयों बहनों, मगरमच्छ का आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहे तो आप क्या कहोगे? मगरमच्छनी। क्या कहोगे? मगरमच्छनी। परंतु वो आंसर नहीं होगा। क्या होगा? तो देखिए, मादा मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। ठीक है, हाँ, है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे बंदर का क्या होता है? बंदरिया। शेर का क्या होता है? शेरनी। और गाय का क्या होता है साथियों? गाय का आप मगर साथी, गाय का आप क्या करेंगे? चलिए, मगरमच्छ का इसलिए हो जाएगा मादा मगरमच्छ। अष्टछाप के कवि बताइए भैया, अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? अष्टछाप के कवि बताइए, अष्टछाप के कवि बताइए, बताइए। अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं? तो देखिए ये 3 कवि, नंददास, रैदास और सूरदास। सभी भैया दास हैं। ये क्या है? सभी दास हैं। नंददास हैं, सूरदास हैं, रैदास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी में वचनों की संख्या बताइए। हिंदी में वचन की संख्या बताइए। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में वचन साथियों 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। अमता वचन नहीं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। ठीक है, जब हम अकेले हैं तो हम एक हो गए, जब हमारी क्या हो गई? घर वाली आ गई तो हम क्या हो गए? बहुवचन हो गए। हम 1 से 2 हो गए तो बहुवचन होता है बहुत, 1 से अधिक होना उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे याद कर लेना। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, समझ से जबरदस्त। देखिए आगे, अक्षत का विलोम हो जाएगा, अक्षत का विलोम हो जाएगा, अक्षत का विलोम। हाँ भैया, हाँ सही कह रहे हो तुम। क्या कह रहे हो? हाँ, ये भी बात सही है। देखो ये बात सही है कि यदि आपकी सेटिंग जीएफ है, अब जब आप अकेले हो, अब जब आप अकेले हो आपको कोई मिल जाती है तो आप क्या होगे? बहुवचन में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप 1 से 2 हो गए, है ना? हाँ, ठीक है, चलिए। तो अक्षत का विलोम हो जाएगा विक्षत,
शर्माने वाली बात नहीं है भैया कोई। ठीक है, बोलते रहो, जो मन में आए उसे बोलते रहो। अछत का बिलो मिलेगा बेछत। अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने अभी बताया था कि दर्शन का बहुवचन बताइए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है मेरे दोस्तों, मैंने अभी बताया था दर्शन का बहुवचन, और इसी पे बात चल रही थी, बहुवचन एक वचन पर, है ना। देखिए, दर्शन का बहुवचन दर्शन ही होता है, हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर होता है, आंसू का बहुवचन आंसू होता है, प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है। तो मेरे दोस्तों, ये यूपी पुलिस की परीक्षा में याद नहीं आया था। आप ईमानदारी से बताओगे कि यूपी पुलिस में याद नहीं आया था कि प्राण के बहुवचन बताइए, ऑप्शन में आया था कि इनमें से कौन सा बहुवचन है। ठीक, तो उसमें आंसर था प्राण। तो आप याद रख लोगे ना, ये 4-5 ही नाम है जो बहुवचन में आते हैं। ठीक है, नो डाउट। चलिए, दर्शन का बहुवचन हो जाएगा दर्शन ही, दर्शन, दर्शनी नहीं, दर्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु के समीप बैठने वालों को क्या कहते हैं? गुरु के समीप बैठने वाले को क्या कहते हैं? लो भैया, गुरु के समीप बैठने वाले को क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप जो बैठता है उसे अंतःवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवासी। ठीक है, एक बात तो और देना चाहता हूं आपको, ये सूचना देना चाहता हूं, जो भाई बहन आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, या साथी हो टेक्निकल हो, तो हम एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं साथियों। उसमें सभी विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन होंगे 50+ कि जो आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। ठीक, क्योंकि भाई दावा तो नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहां से मिले, परंतु इतना कहेंगे कि क्वेश्चन उससे हटके नहीं जाएगा। ठीक है, जो 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, हम दो वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन कराएंगे और विज्ञान के 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चनों में साथियों आपको परीक्षा मिल जाएगा विज्ञान के, सिर्फ विज्ञान। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन 5 आते हैं आपके, एक ही क्लास में खत्म करा देंगे। ठीक है, एक क्लास में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 5। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे हम, स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा, परंतु ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको परीक्षा में मिलेंगे। आर्मी वाले ध्यान रखना भैया, जो भाई आर्मी के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं उनके लिए हम शाम को शायद विज्ञान के आ सकते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन पर हम बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं आर्मी वालों के ऊपर, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है कितना मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि हमने पढ़ाए हैं बच्चे, तो हमने रिजल्ट अच्छा दिया है, ऐसा नहीं है गड़बड़ दिया है, रिजल्ट अच्छा दिया आर्मी का। ठीक है, तो बहुत बेस्ट मतलब मामला है हमारा पढ़ाने का। तो देखो, गुरु के समीप बैठने वालों को क्या कहते हैं? अंतर्भाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बताइए, अगला क्वेश्चन है कि रस के प्रमुख अंग बताइए। प्रमुख अंग, भैया अंग बताओ। अब ये नहीं पूछा आपने रस कितने प्रकार के होते हैं, आप ये पूछ लिया है कि रस के अंग बताइए। तो रस के अंग कितने होते हैं मेरे भाइयों? 4, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, यही तो होते हैं। हाँ, भाव, अनुभाव, संचारी भाव। बिना भावों के कैसे प्रकट हो संचारी भाव? अगला क्वेश्चन 20, कामायन के लेखक, कामायनी के लेखक, कामायनी के लेखक। तो मेरे दोस्तों,
इसका आंसर सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद भी है। तो देखिए, नहीं पता है तो देख लीजिए। कामयानी के लिए क्या कहोगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या होंगे? जयशंकर प्रसाद। 21 क्वेश्चन। पानी पानी होना, आहा, पानी पानी होना, पानी पानी होना। अब इसे कैसे याद करोगे? देखिए साथियों, फरवरी महीना किसके लिए फेवरेट है? आप सभी जानते हैं। तो एक हफ्ता फरवरी का ऐसा आता है, उसमें डे चलते हैं, बहुत डे, है ना, पूरे डे चलते हैं। तो आप किसी पहले वाले दिन जो कौन सा डे होता है? गुलाब डे। तो गुलाब डे आप देने गए अपनी वाली को, और आपने गुलाब डे जो गुलाब दिया था बड़ी भरी मार्केट में दिया था, भरी मार्केट, मतलब एकांत नहीं, भरी मार्केट। तो साथियों, जब आप गुलाब दे रहे हो, ठीक है, आप गुलाब देते समय उसने क्या किया? गुलाब तो लिया नहीं, एक मारा इधर से, बड़ा मामला खराब। अब क्या कहोगे? आपने गुलाब थोड़ा फेंक दिया, अब वापस आ गए, तो आपको क्या हुआ महसूस? कि पानी पानी हो गए। क्या हो गए? पानी पानी हो गए, मतलब लज्जित हो गए। लज्जित होना, पानी पानी होना मतलब ओहो, लज्जित होना। लज्जित होना मेरे भाइयों, ऐसा कार्य न करें, डे से बचें। ये डे है ना, बहुत खराब है, ये बर्बादी के कारण है भैया। इन डे को याद कर लो, इन डे को याद कर लोगे तो आपके पास तमाम भर भर के आओ, हमें लो, तो ऐसे बोलेंगे, परंतु उन डे को छोड़ दोगे तब। ठीक है, चलिए, बात समझ आ रही है ना? चलिए, अब लास्ट हमारे 16 क्वेश्चन रह गए हैं। मजे आ रहे हैं ना साथियों? अगला क्वेश्चन 22, पंचवटी में समास बताइए। पंचवटी में समास, पंचवटी में समास बताइए। तो ये समास में इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आ गए समास के। ठीक है, पंचवटी में समास पूछ ले तो इसके खंड करेंगे। 5 है बटी, 5 है बटी, या 5 है जो बटी, उसे तो पंचवटी कहती हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर साथी संख्या की भावना पैदा हो, जिस शब्द में संख्या की भावना या संख्या की शब्द की पहचान हो, और वहां पर साथियों द्विगु समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी। परंतु ये ऑप्शन के आसान डिपेंड है। यदि ये ऑप्शन में दोनों हैं, एक और दूसरा ऑप्शन होता है बाहुबली, बाहुबली, और दो ऑप्शन में दोनों हैं, ठीक है, यदि पंचवटी आपके पास क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हैं, तो आप कौन किसे वरीयता दोगे? तो सबसे वरीयता दोगे इसे बाहुबली समास। यदि ऑप्शन में बाहुबली नहीं है तो आप टिक करोगे द्विगु समास पर। पास में रहे, आई बात समझ में? ठीक, यदि दोनों हैं तो पहले तुलना आप इसे वरीयता दोगे, यदि ये नहीं है तो आप इसको तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि पंचवटी मतलब हमने क्यों कह दिया इसे? क्योंकि ये भगवान के प्रति कार्य कर रही है, भगवान के प्रति संगत करती है। ठीक है, आगे निष्फल में संधि बताइए। देखिए, संधि विच्छेदता एक संधि पूछने आता है। देखिए, निष्फल में संधि पूछ ले आपसे तो इसका खंड करेंगे नेह धन फल।
नेधन फल। तो नेधन फल करेंगे तो आपने वो देख गया हो गया कि इसमें कौन सी संधि है, तो कह देंगे भैया जहां पर दो चिन्ह लग जाए वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। बस इसमें बात क्या है, खंड करना आपने आने चाहिए, खंड में कराना सिखा दूंगा आपको, संधि पढ़ाऊंगा उस टाइम। ठीक है, नेधन फल बराबर निष्फल। अगला क्वेश्चन, लंबोदर। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर है किस प्रकार का शब्द है, ये बताइए। लंबा है उदर जिसका, किसे कहते हैं? गणेश जी को। किस प्रकार का शब्द पूछ रहा है, वो समास नहीं पूछ रहा भैया। जब किसी इसमें लंबोदर में शब्द आपने देखे होंगे कि रूढ़ शब्द होता है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक योग रूढ़ शब्द है जो, रूढ़ शब्द तो ये होते हैं जो खंड नहीं हो सके, खंड होंगे परंतु उसके अर्थ नहीं होंगे। यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हो। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जो समास के प्रयोग के आधार पर बने हो। ठीक है, तो लंबा है उदर जिनका, तो किसे कहते हैं? गणेश जी को। तो यहाँ पर लंबोदर है जो समास में आता है, तो यहाँ योग रूढ़ शब्द। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में हमेशा समास का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। 25, उल्लू का तत्सम बताइए भैया। उल्लू का तत्सम, उल्लू का तत्सम बताइए। उल्लू का तत्सम, तो उल्लू का तत्सम हो जाएगा उल्लूक। एक वो तत्सम आता है, एक तद्भव आता है। उल्लू का तत्सम हो जाएगा उल्लूक। ठीक है, राम ने श्याम को मारा में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा, मारा में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा, देखिए राम ने श्याम को मारा, किसको मारा? श्याम को। तो इसमें कारक आपने पढ़े हो, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से इस प्रकार होते हैं। तो राम ने श्याम को मारा, ने कर्ता कौन है इसमें? राम ने। ठीक है, किसको मारा था? श्याम को। तो कर्ता ने, राम ने, इसमें कर्ता कारक लगेगा। ठीक है, कर्ता ने, कर्ता कौन है इसमें? राम ने। 27 क्वेश्चन, स्कंदगुप्त किसकी कृति है? कृति मतलब रचना, रचना है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है बताइए। स्कंदगुप्त रचना है जो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन आया है कि बादल राग, बादल राग किसकी रचना है? बादल राग किसकी रचना है? ये बादल राग है वह निराला जी की रचना है, निराला जी की रचना है। 29 क्वेश्चन, बादल राग है निराला जी की रचना है। किस राज को, किस रस को, किस रस को
रसराज कहते हैं। किस रस को रसराज कहते हैं? ये सभी जानते होंगे शायद, मुझे उम्मीद है। देखिए श्रृंगार रस को, रसों का राजा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के भी दो। अगला क्वेश्चन, छप्पर किस प्रकार का छंद है? छप्पर किस प्रकार का छंद है? जो छप्पर है साथियों, मुक्तक छंद है। मुक्तक, मुक्तक छंद है। कौन सा छंद है? मुक्तक छंद है। एक छप्पर होता है, एक होता है कुंडलिया, ये मुक्तक छंद होते हैं। ठीक है, क्या होता है? मुक्तक छंद। अगला क्वेश्चन, दोहे में चरण बताइए। दोहे में चरण, दोहे में चरण बताइए। तो साथियों दोहे में चरण चार होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार। इन क्वेश्चनों को लिखिए, फिर चलते हैं। 6 क्वेश्चन रहे हैं हमारे इंपोर्टेंट। साथियों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ मजेदारी, और थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन समास है, संधि है, ये डबल डबल क्वेश्चन बन गए। तो साथियों इनको देखेंगे तो इनको इनकी जगह पर चौपाई में चरण होते हैं। चौपाई में चरण होते हैं, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। 33 क्वेश्चन, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास की। आप सदा ध्यान रखेंगे, विनय, जो विनय बात करता है, विनम्र बात करता है, कौन करता है? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चुलबुलापन। चुलबुलापन में प्रत्यय बताइए। ये तो सस्ता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए चुलबुलापन में प्रत्यय। तो चुलबुलापन में प्रत्यय हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे धीरे धीरे से। पहचान कैसे करते हैं प्रत्यय की? इस शब्द को धीरे धीरे बोलिए, चुलबुलापन, चुलबुलापन। तो हमने एंड में क्या बोला था? अंत में पन बोला था, तो यही तो प्रत्यय हो गया बस, चुलबुलापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कोई भैया कह रहे होंगे कि सस्ता क्वेश्चन है। हाँ सस्ता तो है, परंतु तो अच्छा भी तो है। देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भैया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब हम स्वर पढ़ाएंगे, वर्णमाला पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हम अच्छा पढ़ा देंगे। ठीक है, उनका क्या करके? खुल खल के, पाठ को खोल के आगे बात करेंगे। दुर्ग का संधि विच्छेद बताइए। दुर्ग का संधि विच्छेद बताइए। दुर्ग का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो संधि विच्छेद करेंगे, दुहधन दुर्ग, दुहधन गर्ग, दुहधन ग, दुहधन गर्ग। ठीक है, तो इसे बोल देंगे दुहधन गर्ग। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन,
इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, रानी केतकी की कहानी लेखक कौन है? रानी केतकी के लेखक कौन है? ये अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और मेरे दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छी लगी हो, ये सेट अच्छा लगा हो, दबाकर शेयर करें। और आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। मैंने शुरुआत में बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, यदि आपका सपोर्ट होगा तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। और ध्यान रखें कि हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी स्पेशल चला रहे हैं और आज से ही हम बड़वाला स्टार्ट करेंगे आने वालों के लिए। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।